हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ डिटरमाइनर। जो बच गया था पिछले वीडियो में, मैंने कहा था कि 2 पार्ट में डिटरमाइनर जो है वो पूरा किया जाएगा। फर्स्ट पार्ट का वीडियो आपने देख चुका है और जो लोग नहीं देखे होंगे वो भी कृपया देख लेंगे। देर ना करते हुए हम लोग इस टॉपिक को शुरू करते हैं जो हम लोगों का बच गया था। इसके पहले मैं आपसे एक बात बता देना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टॉपिक है यूज़ ऑफ डिटरमाइनर, डिटरमाइनर का प्रयोग। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि डिटरमाइनर जो है वो 3 तरह के होते हैं, लेकिन उसके उपयोग के बारे में मैंने नहीं बताया। और तो चलिए, वो 3 तरह के जो डिटरमाइनर थे, प्री डिटरमाइनर, सेंट्रल डिटरमाइनर और आ गया आपका लास्ट पोस्ट डिटरमाइनर। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि यूज़ ऑफ डिटरमाइनर कैसे होता है, किस डिटरमाइनर का यूज़ कहाँ होता है, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देखिए विद एनी काइंड ऑफ नाउन, मतलब कि किसी भी प्रकार के नाउन के साथ हम किस किस डिटरमाइनर का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए, कहता है कि द, जो आप आर्टिकल में पढ़े हैं ए एंड द, तो द का प्रयोग हम जो है किसी भी नाउन के साथ कर सकते हैं, चाहे वह काउंटेबल नाउन हो, चाहे अनकाउंटेबल नाउन हो, चाहे सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो। ठीक है, ज़रूरत के मुताबिक हम इसका प्रयोग करते हैं। सेकेंड है आपका पोसेसिव एडजेक्टिव। पोसेसिव एडजेक्टिव में आप जानते हैं माई, आवर्स, योर, आवर, योर, हीज, हर, देयर। तो ये सब का प्रयोग जो है हम लोग कर पाते हैं। पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किसी भी तरह के नाउन का, चाहे वह काउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल हो। जैसे अगर हम काउंटेबल नाउन का बात करें तो हम एग्जाम्पल के तौर पर ये ले सकते हैं, जैसे दिस इज़ माई पेन, यह मेरी कलम है। तो पेन काउंटेबल नाउन है, इसके साथ हमने माई का प्रयोग कर लिया। माई जो है वो पोसेसिव एडजेक्टिव है। अब इसी तरह से एक और एग्जाम्पल लेते हैं जो अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे यू कैन नॉट प्ले विद माई फीलिंग, तुम मेरे फीलिंग के साथ नहीं खेल सकते। यू कैन नॉट प्ले विद माई फीलिंग्स, तुम मेरे फीलिंग्स के साथ नहीं खेल सकते। तो यहाँ फीलिंग जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ भी हमने माई का प्रयोग कर लिया। इसी तरह से आप आवर, योर, हीज, हर, देयर, इनका प्रयोग भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव मतलब कि व्हाट, विच, हुज, इनका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। इसके बाद आता है एनी। एनी का मतलब होता है कोई, और इसका प्रयोग भी आप नाउन के पहले, किसी भी नाउन के पहले कर सकते हैं, चाहे तो वह काउंटेबल नाउन हो चाहे अनकाउंटेबल नाउन हो। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 1/3, डबल, ट्वाइस, हाफ। 1/3 मतलब 1/3, डबल मतलब दोहरा, ट्वाइस मतलब दोबारा, हाफ मीन्स आधा। तो इसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आता है अनकाउंटेबल और सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के 2 एग्जाम्पल, दिस और दैट का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, किसके साथ? अनकाउंटेबल और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। जैसे दिस पेन इज माइन, ये कलम हमारी है। दैट गॉट इज योर्स, वह बकरी तुम्हारी है। तो इस तरह से हम दिस दैट मतलब कि इसका भी प्रयोग देख लिए। इसके बाद आता है विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, मतलब कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ किस किस डिटरमाइनर का प्रयोग कर सकते हैं। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ए, एन, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, वन, अनदर, इनका उपयोग जो है किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। जैसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन, दिस इज अ बुक। बुक सिंगुलर काउंटेबल है, तो इसके पहले हमने ए का प्रयोग कर लिया। दैट इज एन एप्पल, वह एक सेब है, एन का प्रयोग कर लिया। ईच बॉय हैज अ पेन, प्रत्येक लड़का के पास एक कलम है। ईच गर्ल हैज अ बुक, प्रत्येक लड़की के पास एक पुस्तक है। इस तरह से आप कहते हैं एवरी पर्सन हैज इट्स ओन पर्सनालिटी, हर एक व्यक्ति की अपनी व्यक्तित्व होता है। इसी तरह से ईदर द वे
इज सेफ, मतलब कि दोनों में से कोई भी रास्ता जो है वो सेफ है, सुरक्षित है। इसी तरह से नीदर का प्रयोग कर सकते हैं, नीदर राम नोर लक्ष्मण वर एबल टू किल रावण, ये जो है रावण को मारने में सक्षम नहीं थे। उसी तरह से वन अनदर, वन मतलब कोई होता है, कोई एक, अनदर मतलब कि दूसरा, ठीक है। अब आते हैं विद अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम किसका किसका प्रयोग कर सकते हैं, तो मच, मच का मतलब होता है ज़्यादा, लिटिल मतलब होता है थोड़ा, अ गुड डील ऑफ मतलब इसका होता है अधिक, उसी तरह से अ ग्रेट डील ऑफ इसका भी मतलब होता है अत्यधिक। अब चलिए इसका प्रयोग जैसे करके हम बताते हैं आपको कि मच, आप किसी को भी मच का प्रयोग करते हुए सुने होंगे या कहीं पे भी किताब पढ़ने के दौरान बुक्स स्टडी जब आप करते होंगे तो उस समय भी आप मच का प्रयोग देखे होंगे कि मच का प्रयोग हम कैसे करते हैं। ऐसे जैसे लोग कहते हैं थैंक यू वेरी मच, मतलब कि बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन यहाँ तो हम मच के बाद जो है कोई नाउन नहीं आया है ना, तो हम ऐसा यूज देखेंगे जिसमें मच के बाद नाउन आए। जैसे आई हैव सो मच पेन, आई हैव सो मच पेन, पेन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ मैंने मच का उपयोग किया। अब इसके बाद देखिएगा लिटिल, लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, जैसे आई हैव लिटिल मनी मतलब मेरे पास थोड़े पैसे हैं। उसी तरह से अ गुड डील ऑफ, शी हैज़ अ गुड डील ऑफ चार्म मतलब उसके पास अधिक सुंदरता है या कहिए कि आकर्षण है। उसी तरह से अ ग्रेट डील ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ मतलब आई हैव अ ग्रेट डील ऑफ एक्सपीरियंस मतलब कि मुझे बहुत अधिक अनुभव है या अत्यधिक अनुभव है। तो इस तरह से आपने देखा इसके यूज को कि किस तरह से हम जो है डिटरमाइनर का यूज करते हैं और किसके किसके साथ यूज करते हैं। इसके अलावा अब देखते हैं विद प्लूरल नाउन्स, मतलब कि प्लूरल नाउन्स के साथ हम किसका प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए दीज, दोज, मेनी, अ फ्यू, सेवरल, टू, थ्री, फोर etc मतलब कि आप इसको कह सकते हैं कि कार्डिनल नंबर्स जो भी हैं काउंटिंग के एक्सेप्ट वन, वन को छोड़कर, ठीक है। इसके बाद बोथ, द मतलब कि बोथ के बाद जो भी नाउन आएगा उसके पहले द लगा हुआ होगा। जैसे अब एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं, जैसे दीज बुक्स आर माइन, आपने देखा दीज का प्रयोग प्लूरल नाउन के साथ हुआ। उसी तरह से दोज का हम देख लेते हैं, दोज काउज आर योर्स मतलब कि वो सब गायें तुम्हारी हैं। मेनी, जैसे आई हैव मेनी बुक्स, अ फ्यू, जैसे देयर वर a few people, in the ground। तो इस तरह से आप देख लिए कि हम किस तरह से प्लूरल नाउन के साथ कौन कौन से डिटरमाइनर का प्रयोग करते हैं। तो चलिए आज डिटरमाइनर यहीं पे फिनिश होता है ये चैप्टर। मैं समझता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप जो है इसको एक बार में अगर समझ में ना आए तो इसको रिपीट करके वीडियो को देखें और इस चैप्टर को अच्छे से समझें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।